सो चलिए गाइस, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुचरॉव रिएक्शन कर रहे हैं जिससे हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाएंगे। और एक्चुअली इसमें हमें करना क्या है, एल्काइंस का हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, सबको समझ में आता है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट लिखवाता हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको केमिकल रिएक्शन बताता हूं और उसके बाद इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, सो चलिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखिए, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखिए। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, लिखिए बाय हाइड्रेशन ऑफ, ध्यान से चेक करिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन या एसेटाइलिन, बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन, इथाइन क्या होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन वी कैन गेट, ठीक है, वी कैन गेट एल्डिहाइड, और इसको मैं प्रूव भी करूंगा, ध्यान से उसको चेक कर लो। ठीक है, बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन या एसेटाइलिन वी कैन गेट एल्डिहाइड एंड रेस्ट ऑफ एल्काइंस will give ketones। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बची हुई जितनी भी एल्काइंस जिस पे आप हाइड्रेशन कराओगे वो आपको कीटोन देगी। कितना इंपॉर्टेंट है जरा चेक करो, सिर्फ इससे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, बाकी सब आपको कीटोन देंगी। और ये एल्डिहाइड कौन सा होगा वो भी आपको मैं मेंशन कर देता हूं, आपको करके दिखा दूंगा। CH3CHO एसिड एल्डिहाइड मिलेगा, 2 कार्बन का है तो ऑब्वियसली 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा, CH3CHO मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आप एल्काइंस लो उस पर हाइड्रेशन कराओगे इस मेथड से आपको क्या मिलने वाला है, कीटोन। पहली चीज सबको समझ में आ गई, कैसे होता है आपको प्रूव करता हूं, डोंट वरी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। इसमें आपको करना क्या होता है, लिखिए इन दिस मेथड इस मेथड आपको क्या करना है, जरा ध्यान से इसको चेक करो। एडिशन ऑफ वाटर का मतलब HOH बाय मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है, आपको इसके अंदर क्या करना है, एडिशन करना है वाटर का, जिसके अंदर ये प्लस पार्ट होता है और ये माइनस, बाय एडिशन किसके थ्रू करना है, मार्कोवनिकोव रूल से, बाय मार्कोवनिकोव रूल। दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। तो आपको मालूम तो पड़ गया क्या करना है, मार्कोवनिकोव रूल से HOH का एडिशन करना। मार्कोवनिकोव रूल बड़ा सिंपल है, जिसमें हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा जहां पर जिस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास क्या हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, एंड देन टोटोमराइजेस। ठीक है, एंड देन टोटोमराइज इट। आपको ये 2 स्टेप लगाने हैं, सिंपल, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो आपको यहां पर HOH का एडिशन करना है मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से, और उसके बाद आपको सिंपली टोटोमराइज करना है इसको। देखो आराम से, ध्यान से देखो, चेक करना। एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का, इसमें दोनों चीजें आपकी प्रूव हो जाएंगी। चेक करो, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि आपने सबसे पहले इथाइन ले लिया। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सबसे छोटा एल्काइन यही है। अब इस पे आपने क्या लिखा जरा चेक करो, इस पे लिखा हुआ है HgSO4। इसमें आपको HgSO4 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट का, प्लस आपको यहां पे इस्तेमाल करना है डिल्यूटेड H2SO4 का। अब यहां पर मर्क्यूरिक सल्फेट क्या कर रहा है ये मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा, बट ये दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब कुचरॉव रिएक्शन की बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं, एल्काइन के ऊपर। एल्काइन के ऊपर कुचरॉव रिएक्शन में HgSO4 को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिसको आपको स्मॉल अमाउंट में लेना है, स्मॉल अमाउंट। तो यहां पे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां फिर से बोल देता हूं, HgSO4 ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, जिसको आपको स्मॉल अमाउंट में लेना है। साथ में आपको डिल्यूटेड SO4 भी लेना है। अभी डिल्यूटेड SO4 आपको, H2SO4 आपको क्या देगा, H+, ऑब्वियसली एसिड है तो H+ आयन देगा, प्लस यहां पर क्या है, H2O, वाटर भी तो अवेलेबल है,
और ये दोनों चीज़ें आपको मैकेनिज्म में भी दिखेगी। सो यहाँ पर हमने एल्काइन ले लिया, HgSO4 एज अ कैटलिस्ट लिया। इसका क्या काम है मैकेनिज्म में समझ में आएगा। डिल्यूटेड SO4 जो कि डिल्यूटेड H2SO4 जो कि H+ और वाटर, इन दोनों की प्रेजेंस ये शो कर रहा है। अब यहाँ पर होता क्या जरा चेक करो। मैंने आपसे क्या कहा जरा चेक करो। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्कोवनिकोव रूल से HOH का एडिशन करना है। अब यहाँ पर ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप क्या करो, एक यहाँ पर क्या करोगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, एक तरफ हाइड्रोजन दे दो, एक तरफ OH दे दो। सिमेट्रिकल है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्कोवनिकोव रूल भी तब लगाने की जरूरत पड़ती है जब अनसिमेट्रिकल होती, तो यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है कि आप एक जगह पे तो H+ जोड़ दो, एक जगह पे OH- जहां आपकी इच्छा हो, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जरा चेक करो, सपोज करो कि मैं इस तरफ H और इस तरफ OH जोड़ देता हूं, तो चेक करना, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां क्या हो जाएगा जरा चेक करना, दिस इज O एंड देन H। जुड़ गया। मैं OH को खोल के लिख दिया और कुछ नहीं किया, इसको हाइड्रोजन दे दिया, यहां से एक बॉन्ड तोड़ दिया, CH के साथ OH लिख दिया, क्योंकि अब आगे टोटोमराइजेशन करना है। अब कई लोग कहेंगे सर हमें टोटोमराइजेशन आता नहीं है, तो बहुत आसान है, शब्दों पे मत जाया करो, इतना कुछ हार्ड नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां तक आप पहुंच गए, इसको क्या बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड है तो इन, OH ग्रुप भी लग रहा है तो ऑल, ये इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म में ही जो कि अनस्टेबल फॉर्म होती है एक्चुअल में, दिस इज अनस्टेबल फॉर्म। इनॉल फॉर्म से आप किसकी तरफ जाते हो, बेसिकली यहां पर टोटोमराइज होके कीटो फॉर्म की तरफ जाओगे। कैसे जाओगे जरा चेक करो, यहां पर ये रिवर्सिबल है, मतलब इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म रिवर्सिबल होती है। अब ध्यान से जरा चेक करना, यहां पर होगा कुछ यूं, देखिएगा भाई, यहां पर हमें पता है कि इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स। अब ये क्या करेगा जरा चेक करना। अच्छा, इस हाइड्रोजन को मैं इस तरफ लिख देता हूं ताकि ज्यादा समझ में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, H को यहां लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा चेक करो, ये अपने लोन पेयर, अब इस लोन पेयर को मैं इस तरफ लिख देता हूं, आसान रहेगा और कुछ भी नहीं है। सो ये रेजोनेंस के थ्रू अपने लोन पेयर यहां डोनेट कर सकता है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो सकते हैं, यहां। ध्यान से चेक करना, ये लोन पेयर यहां पर डोनेट हुए तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। सही, सबको समझ में आ गया। तो अब किसकी तरफ चला गया जरा चेक करो। चलो मैं आपको इसको दिखा देता हूं यहां पर, अब किसकी तरफ चला गया, ध्यान से जरा चेक करना, अगर ऐसा कुछ होता है तो। यहां पर क्या आ गया, ध्यान से चेक करना भाई, CH2, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें नेगेटिव का साइन आ गया। उसके बाद यहां से बॉन्ड टूट चुका है, यहां पर क्या आ गया, CH, ध्यान से चेक करना है इसको, ठीक है। और उसके बाद यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन, और यहां पर है हाइड्रोजन, और इस पे आएगा प्लस, ऐसा ही फॉर्म बना। अब इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से इसके ऊपर प्लस है, तो ये हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा और अपनी प्यास को बुझाएगा। और ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, ये देखो H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो ये इस कार्बन के पास चला जाएगा। सो ये यहां चला जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बना जरा चेक करो। फाइनली एक्चुअल में ये तो मैंने आपको 2 स्टेप में दिखाया है, आप सीधे उस फॉर्म में पहुंचोगे, इसलिए मैंने एक साथ क्या लगाया था यहां पर, रिवर्सिबल का साइन। अब जरा चेक करो यहां क्या बना, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, तो यहां पर क्या बन गया, CH3। सही है। अब यहां पर ये बॉन्ड तो है ही, यहां पर CH, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, और यहां पर क्या आ गया, O, बन गया ना एल्डिहाइड। ये पर क्या बना, एल्डिहाइड। चेक करना, मैं आपको एग्जांपल और भी देता हूं, ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। और ध्यान रखना, ये तो मैंने आपके लिए करके दिखाया है, आपको सीधा यहां से यहां जाना है। क्लियर हो गया, और वो भी रिवर्सिबल वे में, और वो ज्यादा स्टेबल है इसलिए वो ज्यादा बनेगा। क्लियर होता है। अब यहां पर मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ यही है जो एल्डिहाइड बनाता है, बाकी सारे कीटोन बनाएंगे। तो अपने काम करते इससे हायर एल्काइन ले लेते हैं। यही प्रोसेस मैं आपको और करके दिखाता हूं, जिससे आपको कीटोन बना के दिखाता हूं, जिसके थ्रू आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा यहां पे। सबको समझ में आता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हायर एल्काइन लेते हैं और उससे कीटोन कैसे बनता है वो चेक करते हैं। एसिटाइलिन से तो एल्डिहाइड बनेगा, ये श्योर हो गया। वो भी कौन सा, एसिटाल्डिहाइड। तो चलिए अब हायर एल्काइन लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने इस बार लिया CH3, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, क्योंकि ये दोनों कार्बन जो कि ट्रिपली बॉन्डेड हैं, वो दोनों अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये कार्बन तो मिथाइल से, जबकि ये कार्बन हाइड्रोजन से। तो यहां पर मार्कोवनिकोव रूल लगा सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां पर HgSO4 प्लस डाइल्यूटेड H2SO4, इससे रिएक्शन करानी है।
तो यहां पर होगा कुछ यूं कि यहां पर सिर्फ मार्कोवनिकोव रूल से वाटर का एडिशन करना है, यही काम करना है। वाटर क्या होता है H एंड देन OH, नेगेटिव वाला पार्ट और ये पॉजिटिव वाला। इस केस में नेगेटिव वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल उस कार्बन से जुड़ेगा, इन दोनों में से उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहां पर कम है तो नेगेटिव वाला पार्ट यहां जुड़ेगा, तो पॉजिटिव वाला पार्ट यहां जुड़ेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। तो इसको इस तरह से तोड़ा, पॉजिटिव पार्ट यहां पे जुड़ेगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन से जुड़ेगा, यही करना है। तो करो, यहां पर क्या हो गया CH3, उसके बाद यहां पर C, यहां पर आपको OH जोड़ना है। तो यहां पर मैंने जोड़ दिया, सपोज कीजिए ऊपर जोड़ दिया, यहां पर OH और यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर क्या हुआ CH2, यही होगा। इसको तो हाइड्रोजन दे दिया और उसको OH जोड़ दिया। OH को मैंने खोल के लिख दिया क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज इन एंड देन ऑल, दिस इज इनॉल फॉर्म। सही है, आसान बहुत है। उसके बाद टोटोमराइज करना है इसको, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं टोटोमेराइजेशन होगा। अब होगा कुछ यूं, बहुत आसान है, जरा चेक करो। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखूं तो मतलब ये निकलता है कि दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये हाइड्रोजन किधर चला जाएगा। अब चेक करना, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके चिपक गया। उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है भाई। यहां पर ओवरऑल आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करना है और ये हाइड्रोजन इसको दे देना है और ये बॉन्ड आपको तोड़ देना है, ये तो काम करना है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहां से दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए और ये हाइड्रोजन उसके जाके चिपक गया। फाइनली आपको क्या बना जरा चेक करो। नाउ दिस इज CH3, उसके बाद C, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और यहां पर क्या हो गया CH3, कीटोन बन गया। कीटोन बन गया कि नहीं बन गया, चेक करो। तो यहां पर इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन होती है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहां पर मार्कोवनिकोव रूल लगाना है, उसके बाद टोटोमराइज करना है और कुछ नहीं है इसमें। और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर हायर एल्काइन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH के अलावा जितनी भी एल्काइंस हैं वो आपको कीटोन देंगी। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म अपन चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। सपोज करो कि आपको ये दिया हुआ है, ध्यान से चेक करना और आप इसका आंसर अभी निकाल के ठीक है लिखोगे। मान लीजिए आपको ये दिया है, अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पर HgSO4 लिखा है प्लस यहाँ पर H2SO4 डाइल्यूटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, ये देखिए फिर से चेक कर लीजिए। यहां पर आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा, इसको लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। सेम चीज अप्लाई करनी है, कुछ नहीं। मैं इस कार्बन के साथ CH3 जोड़ता, मैंने इस बार यहां पर C6H5 जोड़ दिया, कुछ नहीं है। अब आप खुद से ट्राई करके देखो। सबसे पहले मार्कोवनिकोव रूल लगाओ और उसके बाद आप क्या करोगे, वहां पर टोटोमेराइज करना है उसको। सोचो आराम से, आराम से आए, कोई टेंशन नहीं है। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगली बार बता दूंगा। वैसे कुछ है नहीं इसके अंदर। अब इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो चलिए गाइस, अब इसकी मैकेनिज्म को चेक कर लेते हैं फटाफट से। मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है। देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको एक एल्काइन लेनी है। मैंने यहां पर एक एल्काइन ले ली, सपोज CH3, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइन लिया। यहां पर सबसे पहला रोल किसका है, HgSO4 का। ध्यान से इसको चेक करना। ये HgSO4 क्या देगा आपको, मर्क्यूरिक आयन, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इनके पास हैं इलेक्ट्रॉन देने को। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे शिफ्ट इसके ऊपर, दिखाई दे रहा है। एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे और ये मर्क्यूरी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। अब यहां से क्या बनेगा जरा चेक करो। नाउ दिस इज CH3, उसके बाद C, क्योंकि ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए तो इस पे कार्बोकैटायन की जनरेशन हो गई, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आएगा CH और मर्क्यूरी जुड़ गया, दिखाई दे रहा है। ये देखिए ध्यान से इसको चेक करिएगा भाई, ये मर्क्यूरी जाके इसके साथ जुड़ गया, दिखाई दे रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और यहां पे जाके जुड़ गया। अब ये यहीं पे शिफ्ट क्यों हुआ, यहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। लेकिन अभी भी इसमें समस्या है। क्या समस्या है जरा चेक करो। ये जो कार्बन है बेसिकली वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। सब लोग इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो। नाउ दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड में परसेंटेज s करेक्टर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कार्बोकैटायन अभी अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि यहां पर प्लस का साइन इसको अनस्टेबल बना रहा है। इस चीज को समझिए। यहां पर सब लोग इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। सवाल बहुत बार पूछा जाता है, कार्बोकैटायन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp है। क्यों है, इस कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड बना हुआ है।
एक तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ऊपर में परसेंटेज एस करेक्टर 50%, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऊपर से प्लस का साइन, अनस्टेबल है। इस केस में क्या होता है, ये जो Hg है वो क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, इसको। क्लियर होता है। तो यहां पर ये मर्क्यूरी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर क्या करता है, इसको स्टेबल बनाता है, इसीलिए ये फॉर्म आगे की तरफ जा सकती है। ये स्टेबल है, क्यों, मर्क्यूरी यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सबको समझ में आ गया। अब बहुत आसान है, जरा चेक करना। अब इसके बाद क्योंकि अंदर डिल्यूटेड H2SO4 भी है तो उसमें पानी भी होगा, तो यहां पर सबसे पहले अब वाटर आता है पिक्चर में, ध्यान से उसको चेक करना। अब देखो ये वाटर में ऑक्सीजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, अब ये कार्बन बेचारा तड़प तो रहा ही है, हाँ बकायदा इसमें मर्क्यूरी मदद कर रहा होगा, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो प्रॉपर वे से ये आता है और इस कार्बन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ध्यान से इसको चेक करना। सो दिस इज CH3, उसके बाद C, यहां पर O, ये H, ये H, इस ऑक्सीजन पे आ गया प्लस, ये कार्बन को इसने सेटिस्फाई किया, और फाइनली यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद यहां पर मर्क्यूरी तो जुड़ा ही हुआ है। क्लियर हो गया सब लोगों को, वाटर जुड़ गया। अब वाटर की क्या खास बात होती है, ऑक्सीजन जरा चेक करो, ऑक्सीजन पे प्लस का साइन है तो फटाफट से एक H+ को यहां से फ्री करेगा, और फाइनली ऑक्सीजन क्या करेगा, एक H+ को फ्री करके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे अपने आप को वो स्टेबल बनाएगा। तो फाइनली आप कहां तक पहुंच गए, जरा चेक करो, दिस इज CH3, उसके बाद C, यहां पर OH जुड़ गया भाई, जुड़ गया, यहां से H+ बाहर आ गया, OH जुड़ गया। अब यहां पर डबल बॉन्ड CH और यहां पर मर्क्यूरी जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो यहां पर इस तरह का सीन अभी क्रिएट हो चुका है, दिखाई दे रहा है। अब कुछ नहीं है, ये जो H+ आया है, ये H+ क्या करेगा, देखो अब जरा ध्यान से, ये H+ यहां पर, ये जैसे ही दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, ये H+ जाके जुड़ेगा इससे, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ये H+ वहां जाके जुड़ेगा, ध्यान से इसको चेक करो। अच्छा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वहां शिफ्ट क्यों होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन रेजोनेट करेगा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन को वहां फेंकेगा, ध्यान से चेक करना, ये ऑक्सीजन रेजोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहां फेंकेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये H+ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली कहां पहुंचे आप, CH3, उसके बाद C, यहां पर अगर उसने दोनों इलेक्ट्रॉन फेंक दिए तो ये O पे आ गया पॉजिटिव, दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहां पर ये, उसके बाद CH2 और ये मर्क्यूरी। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं है, ध्यान से उसको चेक करेगा। फाइनली ये ऑक्सीजन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाते हैं और मर्क्यूरी यहां से बाहर हो जाता है। तो फाइनली कैसे क्रिएट हुआ सिचुएशन, CH3, उसके बाद C, यहां पर OH, इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, डबल बॉन्ड CH2 और यहां से मर्क्यूरी वापस बाहर हो गया, किस वे में, Hg+2 के वे में बाहर हो गया, दिखाई दे रहा है। सो फाइनली किस फॉर्म पे पहुंच गए, नाउ दिस इज इनॉल। उसके बाद का प्रोसेस तो मैंने आपको बताया ही था, कुछ नहीं करना, यहां पर क्या करना है जरा चेक करो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बन गया, CH3, उसके बाद C, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उसके बाद यहां पर CH, यहां पर क्या हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए CH3, ये लो, फाइनली क्या बन गया, एसेटोन। सो एसेटोन यहां पर बन चुका है। तो ये इसके पीछे का मैकेनिज्म है, आपको समझ में आया होगा कि मर्क्यूरी पिक्चर में क्यों है। क्लियर हो गया। सो फाइनली ये मैकेनिज्म है। हालांकि आपको मैकेनिज्म कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ यहां पर ये ध्यान रखना है कि यहां पर वाटर का एडिशन होगा मार्कोवनिकोव रूल से, बस ये याद रह गया तो हो गया। और प्लस आपको क्या कराना है, टोटोमरिज्म, ठीक है, टोटोमराइज कर देना है। और टोटोमराइज कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें रॉकेट साइंस चाहिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ OH से यहां पर आपको कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट करना है और ये हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को दे देना है, इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को, जिससे एसेटोन फॉर्म बन जाएगा, इसी को टोटोमराइजेशन कहते हैं। सो ये मैकेनिज्म भी यहां पर खत्म हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप गाइज आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एल्काइन के हाइड्रेशन से किस तरह से हम लोग यहां पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाते हैं, और इसको कुचरोव रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आप मर्क्यूरिक सल्फेट का इस्तेमाल करते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और होमवर्क करना मत भूलिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।